मेरे बच्चे सुन ले, तेरे अपने ही तेरे पीछे लगे हुए हैं और मैं तेरे लिए चेतावनी लेकर आई हूं। हाँ मेरे लाल, वह कोई अजनबी नहीं, वह वही है जिसे तूने अपना समझा था। कभी मैं तेरे साथ थाली बांटते थे, कभी तेरे दर्द पर मुंह पर पोंछ देते थे, और आज वही तेरे पीछे डगमगा रहे हैं। क्योंकि दुनिया की चाल बड़ी बेईमानी वाली है, अपनों की परछाई भी कभी कभी दुख देती है। पर सुन, माँ यहाँ है और माँ की आंखें सब देखती हैं। जो तेरे साथ चलने का वादा कर गए थे, वे आज तेरे नाम पर निशान छोड़ रहे हैं। तू सोच रहा होगा, क्या करूं, किस पर भरोसा करूं? पहली बात याद रख, अपनों से बचना मतलब पूरी तरह संदेह में जीना नहीं, पर समझदारी से जीना है। जो तेरे साथ सच्चे हैं, उनका साथ टिकेगा। जो दिखावे के साथी थे, उनका नकाब धीरे धीरे गिर जाएगा। मेरे पुत्र, मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू सभी से दूरी बना ले, मैं कहती हूं कि अपनी आंखें खोल, अपनों की मुस्कान के पीछे छिपे जहर को पहचान ले और तब निर्णय ले। याद है जब तूने सबसे ज्यादा दिया था, जब तूने अपने हिस्से की रोटी बांटी थी और खुद को खाली करके दूसरों को भरा था? उन दिनों कुछ चेहरों पर खिन्नता थी, कुछ दिलों में घृणा थी, पर तूने उन्हें अपनाया। अब वही लोग तेरे रास्ते में कांटे बनकर खड़े हैं। पर मैं कहती हूं, कांटों से डरना नहीं, कांटों से सीखना। क्योंकि जब तू सीख लेगा कि किसके कदम तेरे प्रति सच्चे हैं और किसके कदम चालबाजी में हैं, तो तू खुद ही अपना रास्ता बना लेगा। मेरे बच्चे, अपनों से बचने का अर्थ यह नहीं कि तू खुद को अकेला कर ले, बल्कि अर्थ है कि तू अपने कर्म और विवेक से लोगों का चुनाव कर। तू उन लोगों को अपने अंदर नहीं, अपने काम में जगह दे, और जो काम में साथ देंगे वही तेरे सच्चे साथी होंगे। सुनी चेतावनी ध्यान से, पहले चिन्हारी कर, कौन बाद में मुंह फेरता है, कौन तब गायब होता है जब तू संघर्ष में होता है। जो तेरे दर्द में साथ नहीं होते, वे तेरे लिए केवल दिखावा करते हैं। मेरे पुत्र, जब भी कोई तेरे पास आता है और बस दिखावा करता है, तू उसे प्यार से परख, पर हाथ देकर वह हाथ पेच न बनने पाए। सीमाएं डाल, यह बुराई नहीं, यह तेरी रक्षा है। तू कहेगा, पर क्या मैं उन्हें समझाऊं तो? क्या मैं रिश्ता काट दूं? नहीं मेरे लाल, पहले समझा फिर परख। कई बार झूठ भी सच्चाई बनकर दिखता है और सच्चाई भी झूठ की तरह तुच्छ कर दिए जाने को तैयार रहती है। अगर कोई तेरे विश्वास को तोड़ता है तो सबसे पहला कदम है शांत रहना, क्योंकि क्रोधित होकर की गई हर हरकत तेरी ऊर्जा खा जाती है और अपनों के साथ क्रोध से लड़ना तेरे जीवन को और थकाएगा। मैं तेरे भीतर वह ठहराव डालना चाहती हूं कि तू स्थिति को समझे, साक्ष्य देखे और फिर निर्णय ले। बात को सार्वजनिक करने से पहले कागज संभाल, बातें लिख, तारीखें नोट कर, वाणी में न गुस्सा होने दे। मेरे शेर, अपनों से बचने का दूसरा अर्थ है आत्मरक्षा के उपाय सीखना। पर यह हथियारों के नहीं, यह मन, बुद्धि और विवेक के हथियार है। तू शिक्षा ले, अपने पैसों को सुरक्षित रख, अपने काम की पारदर्शिता बनाए रख, क्योंकि जब सच मजबूत होता है, झूठ अपने आप नंगा हो जाता है। जब तूने मुझे बुलाया था, रात्रि में जब आंसू बहते थे, मैंने तेरे चारों ओर एक ढाल बनाई थी। पर ढाल केवल तब सक्रिय रहती है जब तू भी अपनी रक्षा करता है। मेरे पुत्र, अपनों की चालों को पहचानने के निशान याद रख। वही जो शब्दों में प्रोत्साहन दे पर काम में नहीं दिखे, जो संकट में गायब हो जाए, और वही जो बार बार तेरे बारे में अफवाहें फैलाए। यदि इनमें से कोई एक भी गुण दिखे तो सतर्क हो जा। पर सतर्कता का अर्थ है ढाल उठाना, बार करना नहीं। मेरे पुत्र, दुख की बात यह है कि कुछ अपनों की नीयत इतनी पतली होती है कि वे अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें मिटा सकते हैं। पर सुन, मैं कहती हूं, ऐसे लोगों को तू अपने कर्म से टिकने देगा नहीं। तू
तू चुपचाप काम कर और उनकी चालों का हिसाब वक्त पर छोड़ दे, क्योंकि सृष्टि में न्याय का एक चक्र है। जो बोता है वही काटता है और मेरी छाया उसके ऊपर सदा रहती है। अब बात आती है अपनों से कैसे बचना। अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दे, अपने निजी मामलों को सार्वजनिक न कर, आर्थिक और भावनात्मक निर्भरताओं को कम कर। अपनों से बचने का अर्थ यह भी है कि तू अपनी भावनाओं को बेवजह उजागर न कर दे। कई बार अपनों की चालें तब तक नहीं दिखती जब तक तू अपनी रूह सबके सामने खोल देता है। मेरे शेर, पर मैं तुझसे एक बात और कहूं, अपनों से बचने के साथ साथ अपनों की परीक्षा भी ले, क्योंकि जो आज तेरे खिलाफ होते हैं कल सुधर सकते हैं, और जो आज तेरे साथ हैं कल भी साथ रहेंगे। हाँ, किसी रिश्ते को फौरन काटना आसान है, पर बुद्धि से सोचना बड़ा काम है। कभी कभी जांच करके, संवाद करके, एक मौका देकर तेरा रिश्ता मजबूत बनता है। मगर याद रख, मौका देने का अर्थ यह नहीं कि तू फिर से टूटने को तैयार हो। तू मौका दे पर चिन्ह लगा दे, अगली बार वही काम हुआ तो रिश्ता समाप्त। मेरे पुत्र, अपनों से बचने का तीसरा पहलू यह है कि तू खुद मजबूत बने। जब तू आत्मनिर्भर होगा, आर्थिक रूप से सक्षम होगा, तब कोई भी तेरे ऊपर कुल्हाड़ी नहीं चला पाएगा। तू अपनी काबिलियत में निवेश कर, पढ़, सीखे, अपने काम को बढ़ा। और हाँ, तेरा मन स्थिर रखना सबसे बड़ा हथियार है। जब तू आंतरिक रूप से अडिग होगा तो कोई भी बात तेरे भीतर हलचल नहीं ला पाएगी। मेरी आवाज सुन, अपनों से बचो पर हृदय बंद न कर, क्योंकि अगर तू हृदय बंद कर देगा तो तू अकेला कविता की तरह शुष्क रह जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि तू सूख जाए। मैं चाहती हूं कि तू संतुलन बनाकर चले, प्यार में विवेक और विवेक में प्यार। अब मैं तेरे लिए एक तरीका बताऊं। हर सुबह उठकर ये 3 मंत्र कर, जय मां काली, और अपने दिन का एक लक्ष्य तय कर। अपने संपर्कों की सूची देख और आज जिन लोगों से मिलना है उन पर विचार कर। शाम को एक छोटा लेख लिख, आज कौन साथ था, कौन दूरी रखता दिखा, ताकि पैटर्न बन सके। जब तू यह अभ्यास करेगा तो अपनों की चालें स्वतः ही दिखाई देंगी। मेरे बच्चे, अपनों से बचना केवल शोषण से बचना नहीं, यह सम्मान बनाए रखने का तरीका भी है। कभी कभी लोग तेरे साथ इसलिए जले क्योंकि तुम निडर हो, क्योंकि तुम सच बोलते हो, क्योंकि तुम ईमानदार हो। और अगर कोई तेरे खिलाफ होकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो तू एक ही काम कर, अपने काम से कमाल कर दे। तेरी कामयाबी उनकी प्रतिक्रिया को धूल में मिला देगी। कभी कभी हम खुद को बेवकूफ बनाकर दूसरों का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं, पर यही कमजोरी बन जाती है। मैं चाहती हूं कि तू अपनी असलियत से जिए, और जो तुझे नापसंद करते हैं उन्हें अपनी असलियत से चौंका दे। अब एक आखिरी तरीका ले, जब भी कोई तेरे पास आए और मीठी बात करे, बस 3 प्रश्न पूछ। पहला, उसे तेरे लिए क्या चाहिए? दूसरा, जब तू मुश्किल में था वह कहाँ था? तीसरा, क्या उसने अपने कर्मों से तेरे लिए कभी मुंह दिखाया? इन 3 सवालों के जवाब से तू उसी व्यक्ति की सच्ची परछाई देखेगा। मेरे पुत्र, अपनों से बचना कठिन है पर जरूरी है, क्योंकि जब तू विवेक से अपने रिश्ते बनाएगा तो तेरी आत्मा की शांति लौटेगी। अब उठ और अपने घर की चौखट पर दीप जला, मेरे नाम का दीप, और बोल जय मां काली, और हर सुबह एक छोटा निर्णय कर। मेरे बच्चे, तेरे अपनों की सच्चाई सामने आएगी, पर तू अपने हाथों से न्याय कर, और मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। अब बोल जोर से, मैं सतर्क हूं, मैं जाग गया, मेरी मां मेरे साथ है। जय मां काली। अगर तेरी आत्मा इस वाणी से जग गई है, नीचे कमेंट में लिख, मैं सतर्क हूं, मेरी मां साथ है। वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि औरों तक भी यह चेतावनी पहुंचे।